तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल खड़गे ने असम में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस बीजेपी की तुलना सांपों से की थी, जिस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। इस बयान के बाद बीजेपी नेता राजीव कुमार शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत असम बीजेपी के राज्य कार्यालय के पास स्थित पुलिस थाने में दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनावी मंच से दिया गया बयान आपत्तिजनक है और इसमें राजनीतिक माहौल को नुकसान पहुंचता है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जहरीला सांप बताया और लोगों से उसे कुचलने की अपील की। चुनावी रैली में खड़गे ने कहा, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। आज आरएसएस और बीजेपी वही सांप है, अगर आप उन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। आइए पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। और असम बीजेपी के प्रवक्ता और स्पेशल मीडिया इंचार्ज रंजीव कुमार शर्मा ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर को लेकर क्या कहा है, ये प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। इस बात से खड़गे साहब ने ये प्रमाण करने का कोशिश किया है कि कांग्रेस पार्टी आज का दिन में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुसलमान को सेटिस्फाई करने के लिए राजनीति करती है और वो जितना सके कस के सनातनी व्यवस्था को, हिंदू समाज को अपमानित और अवहेलित करने का कोशिश करती है। ये बात स्पष्ट हुआ है। एफआईआर के जरिए प्रशासन का दृष्टि आकर्षण करने का कोशिश किया है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस प्रकार के हेट स्पीच को रोके और इस प्रकार के स्पीच देने वाले, वक्तव्य रखने वाले लोगों के खिलाफ व्यवस्था ले। और इसके बाद हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी आग्रह करेंगे कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करे। और जैनेन्द्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। इस बयान को लेकर असम में सियासत गरमाई हुई है। जैनेन्द्र, कितना बड़ा चुनावी मुद्दा अब इसे बीजेपी बनाएगी? बिल्कुल, देखिए 6 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बराक वैली में प्रचार करने गए थे और वहां श्रीभूमि जिले की एक विधानसभा में, नीलम बाजार विधानसभा में उनका कार्यक्रम था। मुस्लिम बहुल वो इलाका था जहां पर कि वो सभा कर रहे थे और जो बयान उन्होंने दिया वो आपने सुनवाया दर्शकों को। इसी बयान के खिलाफ बीजेपी ने कल पुलिस में शिकायत दी है। चुनाव आयोग को भी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। और बीजेपी का आरोप है कि खड़गे का ये जो बयान है उससे समाज में विद्वेष पैदा हो सकता है। जिस तरीके से जहरीला सांप करार दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को, साफ तौर पर चुनाव से पहले हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो मुद्दा जो उससे फायदा दिलाए उसको वो हाईलाइट करे। और यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इसकी शिकायत की। और हालांकि अब तक इसको लेकर के कोई कानूनी कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो असम की पहले से सियासत जिस तरीके से ध्रुवीकृत रही है उसमें खड़गे का ये जो बयान है वो उसको और कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करता है। और बीजेपी के लिए एक मौका था खड़गे पर निशाना साधने का और इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसका क्या असर होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर पहले से ही पोलराइज्ड मामला बराक वैली और लोअर असम के इलाकों में रहा है जहां मुस्लिम बहुल हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे जहां बीजेपी कांग्रेस को अल्पसंख्यक सीटों पर लाभ हो सकता है तो बीजेपी को बाकी सीटों पर ध्रुवीकरण करने का मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अपडेट के लिए। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। राजीव जेटली प्रवक्ता हैं बीजेपी के और अनुमा आचार्य हैं प्रवक्ता कांग्रेस की। अनुमा जी, मैं अगर आपसे शुरू करूं, बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है, जहरीला सांप आरएसएस और बीजेपी हैं, क्या यह भाषा सही है? आपसे समझना चाहूंगी। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, खड़गे जी जो बात कर रहे थे वो असम में हो रहा है। असम के लोगों के जो मुद्दे हैं और खास तौर पे हिमंता बिस्वा शर्मा का जो भ्रष्टाचार है जिसे बीजेपी ने ढांक छिप के खत्म करने की कोशिश की है। जैसा कि इनके प्रवक्ता पहले एक आरपी सिंह मेरे ही डिबेट में कह चुके थे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है ऐसा गलत
और इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए इतना भ्रष्टाचारी है और उसके भ्रष्टाचार भी धोने की जो पार्टी काम कर रही है, उसको इस समय में इस तरह के मुद्दे चाहिए कि जनता बाकी चीजें छोड़ के हिमंता बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार अनुमा छोड़ जी, के मेरा सवाल बस यही था, क्या ये भाषा सही है? सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक मंच से अगर इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये सही है? मेरा बस सीधा सवाल। देखिए, जो प्रतीक है ना, प्रतीक तो सही इस्तेमाल किया है उन्होंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज में जहर बोया है। प्रतीक की बात होती है, प्रतीक का अर्थ ये नहीं कि कोई सांप है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये बात सही है। आप और मैं तो प्रतीकों का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे थे, प्रतीकों का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे थे। राजीव जेटली, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कह रही है अनुमा। नहीं, हमें परेशानी नहीं है, और प्रतीक सही है तो हाँ ठीक है, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है कि इन्होंने इस तरीके की टिप्पणी करी है। देखिए, उनका एक वोट बैंक का एजेंडा है और उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। इन्होंने कहा है कि इस देश के अंदर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो जहरीले सांप हैं, उनको कुचलने का काम मेरे सामने मुस्लिम भाई बैठे, आप सब लोग मिलकर के करिए। इनका एजेंडा केवल इतना है कि ये पोलराइज करना चाहते हैं मुस्लिम को। इनको ऐसा लगता है देश इनसे चिटक चुका है, केवल एक कम्युनिटी रह गई है मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको हमें लेकर के साथ चला। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये सब राजनीतिक पार्टियां इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज को भूल क्यों जाती है, और ये भूला हुआ समाज ही इनसे बदला ले रहा था। आज 12 साल से इनको बाहर बिठाया है। उसकी वजह यही रही कि जब ये सरकार में रहे तब भी इन्होंने इसी तरीके के हथकंडे अपनाए, तब भी इन्होंने कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार आपका है, तब भी इन्होंने कहा कि पहली कतार में आप खड़े होंगे, तब भी इन्होंने कहा कि देश आपका है। अरे भाई, बाकी लोगों को इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज आपने किया जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। लेकिन आज भी सोचिए किस तरीके का भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये कैसी डेमोग्राफी बनाना चाहते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है इसके पीछे की, कि अगर ये इस तरीके से धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हिंदू खत्म होते चले जाएंगे। प्रतीक के इस्तेमाल के बाद आगे और क्या कुछ कहा, ये सवालों के घेरे में अनुमा जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, आपका ही जवाब लेना है मुझे, लेकिन एक अपडेट ले लेते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला किया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। खड़गे को सिर्फ नमाज ही दिखाई देती है, खड़गे खुद सांप है, देश को लूटा है। बीजेपी और आरएसएस के रहते देशद्रोहियों की खैर नहीं। सुन लेते हैं। ममता बनर्जी हों या खड़गे हों, ममता बनर्जी को भी और खड़गे को भी नवाज ही दिखाई देता है। खड़गे ने कहा कि नमाज पढ़ते हुए सांप दिखाई दे तो पहले सांप को मारो। तो सांप तो खुद हैं देश के लिए, देश को लूटा है। और बीजेपी और आरएसएस जब तक है तब तक देश में दहशतगर्दी करने वाले देशद्रोहियों का खैर नहीं। और ये नवाजियों से ही साथ रहते हैं, इसलिए इनको उदाहरण भी नवाजी ही मिला है। कोई मंदिर का इनको नहीं मिला, इनको नवाज का ही मिला। तो सियासत तेज हो रही है। अनुमा आचार्य, मेरा सीधा सवाल है, दो तथ्य है मेरे पास। आरएसएस कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है हमारे देश का, करोड़ों लोग हमारे देश के इससे जुड़े हुए हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, पिछले 12 सालों से भारत में सरकार चला रही है, कई राज्यों में उसकी सरकार है। ऐसे में एक संगठन का, एक राजनीतिक पार्टी की तुलना प्रतीकों के लिए ही सही, क्या यह जायज लगता है कांग्रेस को? देखिए, मैं एक आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूं और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि अगर जहरीले सांप से तुलना की है तो कितनी सही है। सिकता आपने सवाल नहीं पूछा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस तरह के बोल बोले, किस तरह की गालियां दी, किस तरह के ये बीजेपी आरएसएस के लोग किस तरह से भाषाओं को खराब करते हैं। हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है आरएसएस में स्कूल में पढ़ी, उसके बावजूद सारी शिक्षा भूल के पूरा दारोमदार है कि उन्होंने घटिया एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उसी को गाली निकाल रहे हैं जहां से शिक्षा लिया है। तब आप लोगों के कान खड़े नहीं होते। कमाल है, ये लोग जहरीले हैं क्योंकि मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूं। आपके देखिए, आप तो डिसाइड करने वाली नहीं होंगी कि मैं किस स्कूल में जहर बोया है। और आपने मुझसे सवाल पूछा, आप तो डिसाइड करने वाले अनुपमा जी, माइक ऑन रखा, मैंने तो नहीं बोला था। डिसाइड करने वाली नहीं थी ना कि मुझे किस स्कूल में पढ़ना है। तो आपके माता पिता इतनी बड़ी गलतियां करते रहे। मीडिया क्या कर रहा है,
मीडिया सवाल ही नहीं उठाता जब हिमंता चुनावी मौसम में इस तरह की भाषाओं पर हम ये चर्चा आम करते हैं। टेलीविजन स्टूडियोज में चुनावी मौसम में चर्चा आम हो जाती है, भाषा की हद क्या हो। ऐसे में ये बताइए राजीव जी, ये बताइए कि जब पवन खेड़ा का मामला आया तो आपके मुख्यमंत्री ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये भी जनता देख रही है। देखिए, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं आपसे, हमने जो कहा है, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो बोला है वो पवन खेड़ा जी के खिलाफ बोला है कि आप मुझे तथ्य ला के दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूंगा। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कांग्रेस में कोई गलती नहीं हो रही है। नहीं, मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। राजनीति होना चाहिए वहाँ एफआईआर। हाँ, यही इसी बात से आ रहा हूँ। जल्दी से राजीव जी, जल्दी से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो खुद एडमिट करता हूँ, कांग्रेस ने कोई गलती नहीं करी है। कांग्रेस इसी लाइन पर चलती है। कांग्रेस को जो सा राजनीतिक वोट चाहिए और जिस धर्म से आती है उस धर्म के लोगों के बीच में बैठ करके हम लोगों को गाली निकालती है। और कोई नया काम नहीं किया है इन्होंने, ये पहले से करते हुए आ रहे हैं। मैं तो पहला प्रवक्ता होऊंगा ऐसा, ये कह रहा है कांग्रेस ने बिल्कुल ठीक किया है, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलिए ये बहस हम आगे भी करेंगे। चुनावी मौसम है, कई राज्यों में चुनाव है और इस तरह की भाषा सुनने को मिलेगी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारी हद क्या है। राजीव जेटली, अनुमा आचार्य, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।